बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 10th क्लास मैथ्स का पेपर पेशावर बोर्ड का जो आज हुआ है 24/5/2022 को वो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो सेक्शन बी है अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स, ईच पार्ट कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी। तो इसमें 9 पार्ट करना है, मैं सारे आपके लिए सॉल्व करता हूँ। तो नंबर 1 है सॉल्व बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, जो एक स्क्वायर वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 के अलावा कोई और हो तो इस पर डिवाइड कर लें, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इस फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप ये है कि +9 को उस साइड पर लिख लें। तो दूसरे स्टेप के मुताबिक ये हमारे साथ आ जाएगा x² - 8x = -9। अब तीसरा स्टेप ये है कि x का जो कोएफिशिएंट है इसका हाफ 8 है, इसके हाफ का स्क्वायर ले ले और दोनों सब ऐड कर ले। तो 8 है इसका, तो 8 का हाफ 4 है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर ले और यहाँ भी ऐड कर ले। ठीक है, 8 का हाफ ले ले और इस हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर ले। तो 8 का हाफ 4 है, तो 4 स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड कर ले और यहाँ पे भी। तो ये हमारे साथ आ जाए 8 4 स्क्वायर टू बोथ साइड, 8x² - 8x + 4 स्क्वायर = -9 + 4 स्क्वायर। तो ये हमारे साथ फार्मूला बनता है a² + b² - 2ab। 2a हमारे साथ x है और b हमारे साथ 4 है। इससे -2 × x × 4 से -8x आता है, और यहाँ पे 4 स्क्वायर 16 -9 से आता है 7। तो हमारे साथ ये बनता है x - 4 होल स्क्वायर फार्मूला = 7। अब x मालूम करने के लिए यहाँ पे लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स = 7। तो अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और x - 4 हमारे साथ आ जाएगा ±√7, या -4 उस साइड पे अगर +4 हो जाएगा तो x = 4 ±√7। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ आ जाएगा, सोल्यूशन सेट = +4 +√7 और 4 -√7। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व होगी। पार्ट नंबर 2 है सॉल्व द इक्वेशन। हमारे साथ इक्वेशन गिवन है, वो सॉल्व करना है। √x + √3x + 1 = √5x + 1। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले लिख ले स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो इस साइड का स्क्वायर ले ले, स्क्वायर = √5x + 1 स्क्वायर। अब ये हमारे साथ a + b होल स्क्वायर फार्मूला है, तो a² + b² + 2ab। a हमारे साथ √x है और b हमारे साथ है √3x + 1 = यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो 5x + 1 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म तो x आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट ख़त्म तो 3x + 1 आ जाएगा। यहाँ पे +2 और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं एक अंडर रूट में लिख सकता हूँ x × √3x + 1 = 5x + 1। अब ये +1 अपोजिट साइड पे कैंसिल होते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, तो 1 - 1 ये ख़त्म हो जाएगा, 1 - 1 ये भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे 4x इससे आता है और 4x उस साइड पे -4x हो जाएगा। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 × x × 3x + 1 = 5x, और ये x + 3x से 4x और ये +4x उस साइड पे -4x हो जाएगा। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 2। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो आता है 3x² + x = 5x - 4 से आता है x। अब बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये x/2 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3x² + x
इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2। अब ये ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस एक्स अंडर द रूट इज इक्वल टू एक्स बाई 2 होल स्क्वेयर। तो ये हमारे साथ बन जाएगा, इस साइड का भी स्क्वेयर और इस साइड का भी स्क्वेयर, तो स्क्वेयर इसके रूट ख़त्म हो जाएगा, तो 3x स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे साथ बन जाएगा, ये 4 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर, मैं दोबारा लिखता हूँ 3x स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये इस साइड पे माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये 4 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 3 आर 12x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे साथ आ जाएगा ठीक है, ये हमारे साथ आ जाएगा 12x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से आता है 11x स्क्वेयर और प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन है तो x और 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 और 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 0 और 11x इज इक्वल टू माइनस 1, या x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 11, बोथ साइड डिवाइड बाई 11। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ आ जाएगा -1 और -1 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर 3 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 मालूम करें। नंबर 3, तो लेट आप लिख ले लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड, यहाँ पे लिख ले टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड, तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब, तो ये 8 क्यूब में इससे लिख सकता हूँ 8 पावर 1/3 क्यूब रूट और बोथ साइड का क्यूब ले लें। ठीक है, ये 1/3 हमारे साथ ये असल में ये क्यूब रूट है, तो ये मैं इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ और टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड ये आ गई, तो ये 3 और 3 ख़त्म हो जाएगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 या x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस 8 में लिख सकता हूँ 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी, तो a हमारे साथ x है और b हमारे साथ 2 है, और a स्क्वेयर तो x स्क्वेयर और प्लस ए बी, जब यह माइनस हो तो फार्मूले में प्लस ए बी, ये हमारे साथ ये फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। जब यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस होगा प्रोडक्ट में, जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो, ये फार्मूला है। ठीक है, तो a स्क्वेयर प्लस ए बी, तो a हमारे साथ x है, b 2x है, 2 है तो 2x आ जाएगा, और प्लस b स्क्वेयर, तो b हमारे साथ 2 है तो 2 स्क्वेयर से हमारे साथ 4 आता है इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं, a हमारे साथ 1 है, b 2 है और c 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे साथ है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो x हमारे साथ आ जाएगा माइनस b की वैल्यू हमारे साथ 2 है प्लस माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 4ac, a हमारे साथ 1 है और c हमारे साथ 4 है डिवाइड बाई 2 इंटू a, और a हमारे साथ 1 है, तो x आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 2 जार 4 और माइनस 16, तो 4 माइनस 16 से आता है माइनस 12 डिवाइड बाई 2, तो x हमारे साथ आ जाएगा
-2 प्लस माइनस ये -12 हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई -3 या 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई -1, इस तरह हम लिख सकते हैं। इससे दोबारा ये आता है डिवाइड बाई 2। तो 4 अंडर रूट हमारे साथ 2 के बराबर है, तो ये मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 2 के बराबर है। और -1 अंडर द रूट आयोटा के बराबर है और 3 अंडर रूट के अंदर आ गया डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2 मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे रह गया -1 प्लस माइनस आयोटा इनटू अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब -1 प्लस अंडर द रूट प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 बाई 2 ओमेगा के बराबर है, और -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 हमारे साथ ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। मतलब कि x के हमारे साथ 2 रूट आ गई, 2 ओमेगा 2 अपनी जगह पे, और ये वैल्यू प्लस में ओमेगा के बराबर है, और जब माइनस हो -1 माइनस हो तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे साथ 3 रूट आ गई, 2 है 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो क्यूब रूट हमारे साथ मालूम हो गई। एक हमारे साथ 3 रूट है, एक 2 है, एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गई। नंबर 4 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अगर अल्फा बीटा हमारे साथ रूट्स हो इस इक्वेशन का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा। ठीक है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा मालूम करें। तो हमें पता है अगर अल्फा बीटा को हम ऐड करें सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे लिख ले सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वो हमारे साथ है -b डिवाइड बाई a। यहाँ हमारे साथ a 2 है, b 3 है और c 1 है, तो -b बाई a, तो -b हमारे साथ 3 है और a हमारे साथ 2 है। इस तरह लिख ले प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, ये फार्मूला है। ठीक है, तो c हमारे साथ 1 है और a हमारे साथ 2 है। अब हम लेते नाउ अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा, इसका एलसीएम ले ले अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई बीटा से अल्फ़ा आता है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा से अल्फ़ा स्क्वायर आता है। इस तरह अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा से बीटा आता है, और बीटा मल्टीप्लाई बाई बीटा से आता है बीटा स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला बनाने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके साथ में 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करता हूँ ताकि फार्मूला बन जाए। अब हमारे साथ ये फार्मूला है, और इससे मैं जब मैंने ये ऐड किया तो ये हम -b करेंगे डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे साथ फार्मूला है, तो ये मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला में ऊपर कर लो तो इससे ये टर्म बनता है, और -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। अब पुटिंग वैल्यूज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे साथ है -3/2 होल स्क्वायर -2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/2 डिवाइड बाई 1/2। तो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू -3/2 से आता है 9/4, -3 स्क्वायर से 9 आता है, और 2 स्क्वायर से 4 आता है, माइनस 2 ख़त्म हो गई तो 1 आता है डिवाइड बाई 1/2। अब इसका एलसीएम हमारे साथ 4 आता है, तो 9 यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 4 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, 9 - 4 डिवाइड बाई 1/2 विच इज इक्वल टू 9 - 4 से 5 आता है, 5/4 डिवाइड बाई 1/2, या 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू 5/4, और ये डबल डिवीजन है तो 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा ये हमारे साथ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। तो नंबर 4 सॉल्व हो गया। नंबर 5 है if 3x - 1 4 और 35 अगर ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में हो, कंटिन्यूस
प्रोपोर्शन में हो तो x की वैल्यू मालूम कर ले। ठीक है, तो सोल्यूशन आप स्टार्ट कर ले। f 3x minus 1 4 35 are an continuous proportion. Then 3x minus 1 divided by 4 is equal 3x minus 1 divided by 4 is equal to 4 divided by 35. क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 35 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 आता है। 35 मल्टीप्लाई बाई 3 से आता है 105x और 35 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 से आता है माइनस 35 इज इक्वल टू 16 या 105x इज इक्वल टू माइनस 35 उस साइड पे प्लस 35 हो जाएगा और प्लस 16 विच इज इक्वल टू 105x इज इक्वल टू 6 5 11 3 1 4 5 51। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 105 तो x आ जाएगा 105 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ 51 डिवाइड बाई 105 आ जाएगा। अब 3 से ये ख़त्म होते हैं कट होते हैं तो 17 3 जार 51 और 3 3 जार 9 1 15 आ गया तो 5 3 जार 15 तो x हमारे साथ आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 35। ठीक है, तो नंबर 5 सॉल्व हो गया। नंबर 6 है वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली एज प्रेशर, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, C भी कह सकते हैं, K भी कह सकते हैं, K बाई P या PV इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले K। प्रोडक्ट ऑफ P एंड V कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमारे साथ ये फार्मूला बनती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे है P इज इक्वल टू, अगर P हमारे साथ 300 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो और इसी प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 क्यूबिक मीटर, इसी प्रेशर पे, तो इसको मैं P1 और V1 कहता हूँ। फिर कहता है फाइंड प्रेशर व्हेन V इज इक्वल टू, प्रेशर मालूम कर ले व्हेन V इज इक्वल टू, अगर V 3 क्यूबिक मीटर हो तो इसको मैंने V2 का नाम दिया तो ये P2। अगर प्रेशर ये हो तो वॉल्यूम ये होगा, तो प्रेशर कितना हो गया अगर वॉल्यूम ये हो। ठीक है, तो हमारे साथ फार्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू फुट कर ले 300 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और V1 है 4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, और इससे आप लिख सकते हैं P2 हम मालूम करते हैं तो P2 हम लिख सकते हैं P1 V1 डिवाइड बाई V2। तो P1 की वैल्यू मैंने पुट की V1 की और डिवाइड बाई V2 की वैल्यू पुट कर ले तो V2 का होगा 3 क्यूबिक मीटर और ये हमारे साथ बराबर है फार्मूले के मुताबिक P2 की। तो ये 3 1 जार 3 3 1 जार 300 आता है, ये मीटर क्यूबिक मीटर के साथ ख़त्म, तो P2 हमारे साथ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 100 से आता है 400 और फार्मूला यूनिट आता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर 7 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर ले। ठीक है, तो हमारे साथ ये पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक हमारे साथ ये बनता है x इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर। पहले x है तो ये मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई x प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर है तो फिर हमारे साथ ये बन जाएगा b डिवाइड बाई x माइनस 3 और प्लस c डिवाइड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई x इंटू मल्टीप्लाई बाई x इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको मैं x इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे हमारे साथ रह जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a
यहाँ पे x है तो x और x ख़त्म हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, और x माइनस 3 होल स्क्वायर रह जाएगा, प्लस b यहाँ पे x माइनस 3 है तो x रह जाएगा, और x माइनस 3 एक के साथ कट हो जाएगा और x हमारे साथ रह जाएगा, और प्लस c x माइनस 3 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस 3 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से a और c की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे x 0 पुट कर लूँ ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0, तो a की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अगर यहाँ मैं 0 पुट कर लूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू a 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे 0 मल्टीप्लिकेशन में इस टर्म से तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा क्योंकि c इंटू 0 तो c 0 आता है। तो अब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 से माइनस 3 आता है, माइनस 3 स्क्वायर से 9 आता है, तो 9a बोथ साइड डिवाइड बाई 9, तो a हमारे साथ आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 में अगर हम x की जगह 3 पुट कर ले तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, ये भी 3 माइनस 3 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो हमारे साथ c की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 से 0 आता है, 0 स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाई a तो 0। इसी तरह ये टर्म भी 0 हो जाएगा और प्लस 3 x की जगह 3 पुट करें तो प्लस 3 से 2 3 जार 6 माइनस 1 से 5 आता है, 5 इज इक्वल टू 3c, बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो c हमारे साथ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3। अब b हम मालूम नहीं कर सकते तो इस इक्वेशन को आप ओपन कर लें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसको ओपन कर ले तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे साथ फार्मूला है तो a स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है तो a स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 2ab, तो माइनस 2a हमारे साथ x है और b 3 है, तो माइनस 2 3 जार 6 इंटू x, तो माइनस 6x आ जाएगा, और प्लस bx इंटू x से bx स्क्वायर आता है, bx स्क्वायर और माइनस 3bx, माइनस 3bx और प्लस cx, तो हमारे साथ ये इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई कर ले तो ax स्क्वायर प्लस 9a इंटू 9 माइनस 6ax प्लस bx स्क्वायर माइनस 3bx और प्लस cx। अब यहाँ लिख ले कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब ये दोनों इक्वेशन बराबर है तो x स्क्वायर की कोएफिशिएंट x स्क्वायर के बराबर है, x के कोएफिशिएंट x के बराबर होंगे और कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x नहीं है तो x का कोएफिशिएंट 0 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, तो a प्लस b, तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे साथ है माइनस 1 बाई 9, माइनस 1 डिवाइड बाई 9 प्लस b, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 9 इस साइड पे प्लस 1 बाई 9 हो जाएगा, तो a b और c की वैल्यू मालूम हो गई। तो अब यहाँ पे ये पुट कर ले, ठीक है, यहाँ पे लिख ले पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर हमारे साथ बन जाएगा a डिवाइड बाई x, तो a की वैल्यू है माइनस 1/9 प्लस b डिवाइड बाई x माइनस 3, तो b की वैल्यू है 1/9 और x माइनस 3 अपनी जगह, ब्रैकेट का ख्याल रखेंगे, और प्लस c, तो c की वैल्यू है 5/3, तो 5 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व होगी। नंबर 8 है
डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन, हमारे साथ एक बाइनरी रिलेशन है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसका डोमेन हमारे साथ है, इसका डोमेन है नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे साथ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फाइंड इट्स रेंज, इसका रेंज मालूम कर ले। तो हमारे साथ एज इक्वेशन हमारे साथ है y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x हमारे साथ डोमेन है, y इनपुट हमारे साथ डोमेन होता है, आउटपुट हमारे साथ रेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बारी बारी डोमेन फुट कर ले, फुट x इज इक्वल टू 1, फुट x इज इक्वल टू 1 डोमेन फुट कर ले तो हमारे साथ रेंज आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1। तो इससे 2 आता है, 2 माइनस 1 से 1 आता है। इस तरह पुट x इज इक्वल टू 2, तो अगर हम 2 पुट करें तो y हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1। तो y इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 माइनस 1 7। इस तरह पुट x इज इक्वल टू 3, अगर हम 3 पुट कर ले तो y हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1। तो y हमारे साथ आ जाएगा 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 माइनस 1 17 एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब कि 4 5 6 वगैरह पुट कर ले। सो रेंज हमारे साथ आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू 1 फिर 7 फिर 17 फिर 4 पुट कर ले, फिर 5 फिर 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो रेंज हमारे साथ मालूम हो गया। अब पार्ट नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर 9 है इफ u इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट हमारे साथ है 1 2 3 4 5 6 7। ए हमारे साथ है 3 5 6, और बी है 2 3 4, बी है 2 3 4। ड्रा वेन डायग्राम फॉर ए कम्प्लीमेंट एंड बी, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम ड्रा करें, ठीक है। तो फिर मैं ए कम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम ड्रा करता हूँ। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट, ये हमारे साथ है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसमें ए और बी यूनिवर्सल सेट के अंदर होनी चाहिए, तो एक हमारे साथ ए होगा। अब यहाँ देख लें ए और बी में 3 है, तो फिर इसको ओवरलैप कर लें। अगर इसमें कॉमन ना हो तो फिर इसको ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब फिर ये यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे 3 कॉमन है तो इसलिए मैंने इसी तरह ओवरलैप की दोनों, ठीक है। अब 3A में भी है और 3B में भी है, तो जहाँ पे ओवरलैप की है उस जगह में जहाँ दोनों में कॉमन है वहाँ पे 3 लिख लें। और 5 6 सिर्फ ए में है, ये सेट ए है, 5 6 सिर्फ ए में है, और 2 4 सिर्फ बी में है, और ये सारी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। और इसके अलावा 1 1 और 7 बी है, और बाकी इसमें आ गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 वाली तो सारी हमारे साथ यूनिवर्सल सेट में आ गए, ठीक है। अब हमने ए कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता है, जो ए का मतलब कि यूनिवर्सल सेट में हो और ए में ना हो, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। तो ए के अलावा सारा ए कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये 1 है, ए के अलावा तो ए हमारे साथ ये है, तो इसके अलावा ये सारा पोर्शन आप कलर कर ले, ठीक है। ए को छोड़ दे, सिर्फ ए छोड़ दे, ठीक है। तो हमारे साथ ये पूरा आ जाएगा, सिर्फ ए, और इसमें बी भी आता है, ठीक है। ये बी है, ये वाला, ये भी ए कम्प्लीमेंट का हिस्सा है, ठीक है। सिर्फ ए का हिस्सा रह गया, बाकी सारा आप कलर कर ले, ठीक है। सिर्फ ये ए वाला हिस्सा रहता है, तो हमारे साथ ये क्या है, ये ए कम्प्लीमेंट। इस तरह मैं बी कम्प्लीमेंट,
तो सबसे पहले यूनिवर्सल से ड्रा कर लें, ये बी है, यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, ठीक है। अब कुछ करें कि ए और बी डिफरेंट कलर से लिख लें, मार्कर से, ठीक है। अब यहाँ पे यही तरीका है, क्योंकि 3 कॉमन है तो ओवरलैप कर ले, ये कॉमन वाला पोर्शन है, और ए में 5 6 है 3 के अलावा, और बी में 2 4 है 3 के अलावा, ठीक है, और 1 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 सारे यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, ये बी कम्प्लीमेंट है। तो बी कम्प्लीमेंट का तरीका यूनिवर्सल सेट माइनस डिफरेंस बी, तो बी के अलावा सारा बी कम्प्लीमेंट है, सिर्फ बी कलर ना करें, बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट आप कलर कर लें, ठीक है। बी छोड़ दें, ठीक है, सिर्फ बी छोड़ दें, बाकी ए बी कलर कर ले, सिर्फ ये बी वाला हिस्सा, ये 3 और 2 4 ये छोड़ दें, बाकी पूरा हिस्सा कलर कर ले। तो ये ए कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है और ये बी कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है। तो पार्ट नंबर 9 सॉल्व हो गया। नंबर 10 है फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर डेटा। डेटा हमें गिवन है 6 8 10 12 14, इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करें। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला हमारे साथ है अंडर द रूट x माइनस एक्स डैश स्क्वेयर समेशन ऑफ, यहाँ पे समेशन भी है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स होल स्क्वेयर डिवाइड बाई n नंबर ऑफ डेटा है, और x हमारे साथ इसका मीन है, और x में x डैश ये इसका मीन है, और x हमारे साथ ये नंबर है, ठीक है। तो हमारे साथ अब x मीन हम किस तरह मालूम करेंगे, x1 प्लस x2 ये टोटल कितने 5 है, प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाई n। तो x मीन हमारे साथ आ जाएगा 6 प्लस 8 6 से स्टार्ट है, प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइड बाई 5। तो x मीन हमारे साथ आ जाएगा 6 प्लस 8 14 14 प्लस 10 24 24 प्लस 12 36 36 प्लस 14 50 डिवाइड बाई 5। तो 50 डिवाइड बाई 5 से हमारे साथ आता है 10। अब समेशन ऑफ x माइनस एक्स होल मालूम करने के लिए आप यहाँ टेबल बना लें। तो सीरियल नंबर कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। अब हमारे साथ x हमारे साथ है 6 8 10 12 14, और x माइनस एक्स डैश मतलब x हमारे साथ पहला क्या है 6, और x मीन क्या है 10 है, तो 6 माइनस 10 से आता है -4। अब 8 x माइनस एक्स मीन, तो 8 माइनस 10 से आता है -2, इस तरह 10 माइनस 10 से आता है 0, इस तरह 12 माइनस 10 से आता है 2, इस तरह 14 माइनस 10 से आता है 4, और फिर इसका स्क्वायर x माइनस एक्स मीन स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर हम लेंगे, तो -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 और 16। अब आखिर में इसका समेशन मालूम कर ले, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन स्क्वायर। तो अगर इस सबको हम ऐड कर ले तो 16 प्लस 4 से 20, और 16 प्लस 4 से 20, तो 20 प्लस 20 40 आता है। तो अब इसी फार्मूले में फुटिंग कर ले, आखिर में फार्मूले में सारे वैल्यू फुट कर लें। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ आ जाएगा x माइनस एक्स मीन स्क्वायर हमारे साथ इससे आता है 40, और नंबर कितने 5 है, n हमारे साथ 5 है, तो 40 डिवाइड बाई 5, 5 1 जार 5, 5 8 जार 14। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ आएगा 8 हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 जार 4, और 4 का अंडर रूट हमारे साथ 2 के बराबर है, और अंडर द रूट 2 है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ आ गया 2 into अंडर द रूट 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो। नंबर 11 है प्रूव दैट साइन थीटा n2 अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो प्रूफ यहाँ लिख ले, प्रूफ
लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है साइन थीटा इनटू अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा, और 1 अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सेकंड स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, या फिर लिख ले बिकॉज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन थीटा और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर थीटा से हमारे साथ आ जाएगा सेकंड थीटा इनटू सेकंड थीटा। हमें पता है कि सेकंड थीटा बराबर है 1/cos थीटा का, तो ये हमारे साथ साइन थीटा बाई cos थीटा, और हमें पता है कि साइन थीटा बाई cos थीटा ये टेंजेंट थीटा के बराबर है और जो राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। तो 11 साल हो गया। और इस सेक्शन बी का आखिरी पार्ट नंबर 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है उसकी सेक्टर का एरिया मालूम कर ले, ठीक है। और रेडियस हमें गिवन, रेडियस इज 4 मीटर और एंगल 12 रेडियन, थीटा हमारे साथ है 12 रेडियन, ठीक है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर बराबर है 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर ले तो 1/2, r की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर, और थीटा हमारे साथ है 12 और यूनिट है मीटर, तो 4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा 4 4 = 16 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12। तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा 2 1 = 2 और 2 8 = 16, तो 8 12 = 96 स्क्वायर मीटर। तो एरिया हमारे साथ मालूम हो गया और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया, और इसी के साथ सेक्शन नंबर बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो नंबर 3 है इसका पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कार्ड बाइसेक्ट इट, प्रूव इट। ये आपने साबित करना है कि अगर हम एक सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर ले कार्ड पे, तो ये उसको बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आप स्टेटमेंट से डायग्राम बना ले। तो सर्कल है तो सबसे पहले आप एक सर्कल बना ले, उसका सेंटर शो कर ले O और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्ड बना ले, कार्ड आपको पता है ये कार्ड है, ठीक है। तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। परपेंडिकुलर का मतलब ये कि ये एंगल भी 90 डिग्री हो और ये एंगल भी 90 डिग्री हो, ठीक है। इस कार्ड को आप नाम दे NM, जो नाम आप दे दें आपकी मर्जी है। इस पॉइंट को आप नाम दे दें, फर्ज करें A, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ A का, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बना लिया, सर्कल विद सेंटर O, कार्ड बना लिया, उसकी परपेंडिकुलर ड्रा किया, स्टेटमेंट से मैंने डायग्राम बना लिया। अब जो पहले सबसे पहले गिवन लिखना है, ए सर्कल विद सेंटर O, OA is perpendicular on NM, OA is perpendicular on NM, ठीक है। ये हमें गिवन है। टू प्रूव साबित क्या करना है, ये साबित करना है कि ये परपेंडिकुलर इस कार्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब NA = AM, NA is congruent to AM। कंस्ट्रक्शन भी इसमें सिंपल है, O को N और M से ज्वाइन करें, ज्वाइन O to N and M। अब प्रूफ है, तो प्रूफ में एक साइड पे स्टेटमेंट और एक साइड पे इसका रीज़न। तो इसलिए हमारे साथ 2
ट्राइंगल बनते हैं OAN और OAM, ट्राइंगल OAN करेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल OAM, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल OAN, एंगल OAN congruent टू एंगल OAM, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, या गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन हमें पता है परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पता है OA परपेंडिकुलर एम है, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर 2, OA इज इक्वल टू OA, OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OA, कॉमन, दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन है। और ON इज इक्वल टू OM, ON इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू OM। हमें पता है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल की रेडियस, जितनी भी रेडियस आप ड्रा कर ले एक सर्कल से वो सारे बराबर होते हैं, ठीक है। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो तीन चीज़ें बराबर हो गई। सो ट्राइंगल OAN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAM। एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, एक एंगल और दो साइड, एक एंगल और दो साइड एक ट्राइंगल की, एक एंगल और दो साइड के बराबर है, बस ये दोनों बराबर हो गई। जब ये दोनों ट्राइंगल बराबर है, सो हमने साबित करना है कि NA इज इक्वल टू, सो NA यहाँ स्टेटमेंट में लिख ले, सो NA इज कॉन्ग्रुएंट टू AM, और रीजन में लिख ले corresponding sides of congruent triangles, hence proved, आज हम लिखे hence proved that, यहाँ पे ये लिखे that the center of a circle on a chord by perpendicular, hence proved that perpendicular from the center of a circle on a chord bisect, इसके नीचे लिख ले, ठीक है। इसके नीचे में ये स्टेटमेंट लिख ले, hence proved that perpendicular from the center of a circle on a chord bisect it, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नंबर 4 है prove that if two circle touches externally, if two circle touches externally the distance between their center is equal to the sum of their radii। जो सबसे पहले स्टेटमेंट से आप डायग्राम बना लें। तो दो सर्कल हैं और एक दूसरे को टच करता है एक्सटर्नली एक पॉइंट पे, ठीक है। इस एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तो इसका रेडियस ये है O और इसका रेडियस है O डैश। यह स्टेटमेंट में है कि prove that the two circle touches externally, then the distance between their center is equal to sum of their radii। मतलब ये साबित करना है कि O डैश, इस OA, इसको मैं OA पॉइंट देता हूँ, इस पॉइंट को मैं O नाम देता हूँ, OA प्लस AO डैश, ये हमने साबित करना है कि OO डैश OA प्लस AO डैश के बराबर है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन two circles with center O and O dash respectively, ठीक है। and their radii are OA and AO dash respectively, ठीक है। our touches externally each other at point A, पॉइंट A पे एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। टू प्रूव, साबित क्या करना है, साबित करना है
कि ओ डैश इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए ओ डैश। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रा एक कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करें जो इस सर्कल को भी टेंजेंट हो और जो इस सर्कल को। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ बी सी। ड्रा ए कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ सर्कल्स। दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट ड्रा कर लें। तो आखिर में है प्रूफ, स्टेटमेंट और रीज़न। तो सबसे पहले हमें पता है कि BAO, एंगल BAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक सर्कल में रेडियल सेगमेंट और ये नॉर्मल, और ये नॉर्मल है, ये रेडियल और टेंजेंट। ठीक है, ये एक दूसरे की 90 डिग्री, ये थ्योरम भी हमने पढ़ा है 10th क्लास मैथ्स में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन है और ये नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन ऑफ ए सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब दूसरा एंगल BAO डैश, ये भी 90 डिग्री के बराबर है। एंगल BAO डैश ये भी 90 डिग्री है, और यही स्टेटमेंट इसको भी लिख लें क्योंकि ये भी टेंजेंट और नॉर्मल लाइन है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एंगल BAO प्लस एंगल BAO डैश ये बराबर है 90 प्लस 90 180 डिग्री। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड या सप्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल भी है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि OAB डैश ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, हेंस सेम लाइन पे है, हेंस OA और O डैश आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब कि एक लाइन पे है, एक लाइन पे। बोथ यहाँ रीजन है कि बोथ आर अपोजिट रेज, बोथ आर अपोजिट रेज। ठीक है, एक लाइन पे है और ना 3 पॉइंट है, तो इसका मतलब जब ये सेम पॉइंट पे हो तो इन दोनों का सम इस पूरी लाइन के बराबर स्ट्रेट लाइन पे आप जितनी भी पॉइंट देते हैं, फर्ज करें O A B C D E F जो भी है, तो इन सब का सम इस पूरी लाइन के बराबर होगा। तो जब स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर पॉइंट है, तो OA हेंस OA प्लस AO डैश इज इक्वल टू OO डैश। तो हमारे साथ ये साबित हो गया कि OO डैश बराबर है OA प्लस AO डैश का। ठीक है, और आखिर में आप लिख सकते हैं हेंस वी प्रूव दैट इफ टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल प्रूफ फॉर वन सर्कल। प्रूफ फॉर वन सर्कल इसी लिखा है कि बुक में एक सर्कल की भी प्रूफ है और 2 सर्कल के लिए भी प्रूफ है। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रा करना है और उसमें 2 कार्ड ड्रा करने हैं, 2 इक्वल कार्ड। तो मैं सर्कल ड्रा करता हूँ और 2 इक्वल कार्ड जो डायमीटर ना हो। अगर आप डायमीटर ड्रा कर लें फिर दूसरा और कार्ड ड्रा करके मसला हो, दूसरा कार्ड। तो एक कार्ड में यहाँ पे ड्रा करता हूँ जो डायमीटर ना हो। ठीक है, और दूसरा कार्ड में यहाँ। ठीक है, ये सेंटर है और ये कार्ड AB है और इसको मैं CD का नाम देता हूँ और इस सेंटर का नाम O है। ठीक है, तो हमने साबित करना है कि अगर सेंटर के साथ जो एंगल बनते हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, तो गिवन में मैं लिखता हूँ ए सर्कल विद
सेंटर ओ, ये हमें गिवन है। टू कार्ड्स इसके साथ ब्रैकेट में लिखते नट डायमीटर, क्योंकि डायमीटर भी कार्ड हो सकता है लेकिन डायमीटर इसी केस में नहीं होगा। नट डायमीटर, टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब साबित क्या करना है? एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ टू ए बी सी एंड डी, जॉइन O to A B C एंड D रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बिलतरतीब ये ज्वाइन कर लें। अब प्रूफ में क्या करना है? स्टेटमेंट आवर रीजन। तो ट्राइंगल ओ ए बी is congruent to correspondence to triangle OCD। तो इसमें हमें पता है कि ए बी कार्ड इज congruent टू CD। रीज़न क्या लिखेंगे? गिवन, ये हमें गिवन है कि दोनों कार्ड इक्वल है। ठीक है, टू कार्ड नट्स ए बी एंड CD आर congruent। ठीक है, अब दूसरा O A is congruent to OC, O A is congruent to OC। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, हमें पता है कि एक सर्कल की रेडियाई बराबर होते हैं। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब इसी तरह ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी। इसके नीचे भी लिख दे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सो या इसके नीचे लिख ले सो ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी। यहाँ पे लिख ले करेस्पॉन्डिंग, रीजन में लिख ले करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्राइंगल बराबर हो गए। ठीक है, एस पास्टुलेट या एस कॉन्ग्रुएंट, साइड तीनों साइड एक ट्राइंगल की दूसरे के बराबर है तो ट्राइंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, सो एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी। और इसकी रीजन में लिख ले करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। तो हमारे साथ साबित हो गया कि एंगल 1, इसको एंगल 1 और 2 भी नाम दे सकते हैं, या ए ओ बी और सी ओ डी, कि दोनों एक सेंट्रल एंगल बराबर हो गए। माइनर आर्क के सेंट्रल एंगल बराबर हो गए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है सर्कमस्क्राइब ए स्क्वायर अबाउट ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब सर्कल हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर का, और फिर इसको स्क्वायर में बंद कर ले, सर्कमस्क्राइब कर ले, मतलब कि इसके बाहर स्क्वायर बना ले ताकि ये सर्कल स्क्वायर के अंदर आ जाए। ठीक है, तो गिवन हमें किया है ए सर्कल विद रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टू प्रूव क्या साबित करना है? सर्कमस्क्राइब स्क्वायर अबाउट ए सर्कल। कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर दें और एक सर्कल ड्रा कर लें। ठीक है, तो
यहाँ पे लिख ले ड्रा ए सर्कल या आई ड्रीव ए सर्कल, मैंने ड्रा किया, आई ड्रीव ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है। नंबर 2, आई ड्रीव डायमीटर ए बी, इसका डायमीटर ड्रा कर ले। ठीक है, ये सेंटर है तो एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सेंटर से पास कर ले। ठीक है, तो नंबर डायमीटर ए बी, इसको ए का नाम, आई ड्रीव एन अदर डायमीटर, एन अदर, यहाँ पे दूसरा डायमीटर इसकी परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसकी परपेंडिकुलर ड्रा कर ले। इसको ये सेंटर है और ये सी डी है। ठीक है, आई ड्रीव एन अदर डायमीटर सी डी सच दैट ए बी एस पर सी डी एस परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये ड्रा कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से बहुत आसान है, और कंपास से ड्रा करते हैं तो कंपास से 90 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रा कर ले। ठीक है, और फिर सी डी ड्रा कर। ठीक है, नंबर 4, अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाए तो 90 डिग्री एंगल का बनाने का तरीका, कंपास को ओपन कर दें और एक ड्रा करें। ठीक है, फिर यहाँ कंपास रख दे, उसी जिस तरह पहले आपने ओपन किया उसको चेंज ना करें, यहाँ रख दे और यहाँ आर्क लगा ले, फिर यहाँ आर्क, तो ये एंगल 60 का है और ये 120 का है। तो फिर इसका मेड ले ले, इसके लिए इस एंगल को बाइसेक्ट कर ले, 60 और 120 जब हम बाइसेक्ट कर ले तो ये 90 होगा। तो यहाँ पर कंपास रख ले और यहाँ आर्क ड्रा कर ले, यहाँ पर कंपास रख ले, यहाँ पर आर्क ड्रा कर। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल ड्रा कर ले, इस तरह यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल, और इस तरह यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तरीका ये है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें कि ड्रा 90 डिग्री एंगल ऑन, या आई ड्रीव 90 डिग्री एंगल्स ऑन पॉइंट ए बी सी एंड डी। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे। ठीक है, सो एंड ड्रीव लाइन्स L1, L2, L3, L4, इसको L1 का नाम दे दे, इसको L2 का नाम दे दे, इसको L3 का नाम, इसको L4। ये लाइन हमने ड्रा की। ठीक है, these lines intersect each other at points E, F, G, H, E, F, G, H। इसको आप टू प्रूव नहीं बल्कि इसको रिक्वायर्ड लिख लें। So E, F, G, H is, so E, F, G, H is required circumscribed स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड था वो बन गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। और 10th क्लास मैथ्स का पेपर पेशावर बोर्ड वाला साल हो गया जो 24 मई 2022 को हुआ है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद 9 और 10th क्लास मैथ्स भी स्टार्ट करूंगा। तो 9 और 10th क्लास मैथ्स स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर ले, और इंशाल्लाह मैं मैथ्स स्टार्ट करूंगा। थैंक्स।